ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम अभिमन्यु जी बात कर रहे थे ओसीडी के सर्कल के बारे में कि आपने अभी तक ये सर्कल समझ लिया जी और सर। बड़ी खुशी की बात है कि आपने ब्रेक में बहुत अच्छा कार्य भी किया है। आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आए थे, उन सवालों ने आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी पैदा किया, जी लेकिन आपने उन सवालों को लिखा और मुझे बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो कैसे कैसे सवाल आपके मन में आए वो एक बार आप दोहरा दीजिए और उनका सभी का जो उत्तर है वो इसी में मिलता जाएगा। जी तो क्या क्या सवाल आए वो एक बार बोल दीजिए। सर, पहला सवाल मन में ये आ रहा था मैं जब पेशाब करने जाता हूँ, हाँ, जो छींटे पड़ गए बाल्टी पे या फिर मग पे, तो क्या उससे कुछ समस्या हो जाएगी? बिल्कुल। एक अगला सवाल क्या आया? अभी भी मतलब इस पर गंदा ही लग रहा है और उसके बाद बार बार जो ध्यान वो पेशाब और उसमें निकलने वाले स्पर्म की ओर जा रहा है। हाँ। क्या सीमेंट पानी से हाथ धोने से साफ हो जाएगा? मन में ऐसा गलत विचार कैसे बचेंगे? अगर हम जानबूझ के स्पर्म को कहीं लगा दें और उसे कोई छू ले तो क्या मैं पाप कर दिया? हमेशा मन में किसी को देख के मन में गलत विचार का आना। उसके बाद सर, पैर को छूने से भी डर लगता है कि अच्छा। मतलब खुजली कर लिए तो पैर में पेशाब का छींटा पड़ा होगा, हाँ। तो फिर गंदा हो जाएगा, फिर हाथ धोना पड़ेगा। और अगर हाथ पैंट पे लग गया पॉकेट के पास तो उस पर डर लगता, घबराहट होने लगती है कि कहीं लग गया होगा तो फिर कुछ छुएंगे तो गंदा हो जाएगा। और उसके बाद सर, पॉकेट में फोन ऑन रखने में दिक्कत होती है। जीन्स पैंट पहने हुए आगे पॉकेट में हाथ डाल के बहुत दिक्कत होती है, मतलब लगता है कि ऐसा कि लग गया होगा उसमें, तो मोबाइल गंदा हो गया होगा तो कोई दूसरा छुएगा तो वो गंदा हो जाएगा। और उसके बाद सर, मतलब कुछ समय का सैनिटाइजर से मतलब हाथ साफ कर लेने के बाद लगता है कि हाथ साफ हो गया, थोड़ी तसल्ली में शांति मिल जाती है। ये सवाल है सर। जी, आपके मन में बहुत से सवाल आए जी, आपने ईमानदारी से इन्हें लिखा और बताया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और अब समय है इन सवालों के जवाब का, तो आपको जवाब इसी के माध्यम से मिल जाएगा। मैं एक एक सवाल को जवाब नहीं देने वाला, मैं जवाब आपको देने वाला हूं, क्योंकि आपके अगर सवाल को जवाब दिया तो सवाल नए नए और उठ जाएंगे, सवालों का अंत नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आपके मन में सवाल उठना ही बंद हो जाएगा। असली इलाज है सवाल का न उठना, न कि सवाल का जवाब मिलना। जी सर। क्या समझे? मतलब असली इलाज उसका यही है कि सवाल ना आए मन में। हाँ, क्योंकि जवाब एक सवाल का ढूंढ लोगे नए 10 पैदा हो जाएंगे, ऐसे तो हम जवाब ही ढूंढते रहेंगे। इसीलिए हम वहां पर वार करेंगे जहां से सवाल उठ रहे हैं, कि हमारे मन में ये सवाल उठते ही क्यों हैं, जी, ये ढूंढेंगे कि आपके मन में आखिर ऐसे सवाल क्यों आए। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर सवाल आना बंद हो जाएगा। तो अब आप मेरे साथ चलते चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको समझ आ गई है जी। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। सबसे पहले ट्रिगर कि आप वॉशरूम करने जाओ, पेशाब करने जाओ, लिंग के हाथ लग जाए, कुछ भी हो जाए, वो है ट्रिगर। उसके बाद विचार आपके मन में आएगा, शक आएगा, वहम आएगा। इसे वहम भी कहते हैं, शक भी कहते हैं। वो विचार क्या है कि वीर्य गंदा है, हाथ गंदा है, हाथ पर लगा है, ये विचार आपके मन में आएगा और बार बार आएगा और फंस जाएगा दिमाग के अंदर, ब्लॉक हो गया, ये विचार अब निकलेगा नहीं। और इसी विचार की वजह से आपके अंदर फ्यूचर से रिलेटेड डर और खतरे का भाव पैदा हो जाएगा कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ा जो डर आता है पाप का आता है कि आप पाप कर दोगे, पापी हो जाओगे। कहीं वीर्य को लगा दिया, कहीं वीर्य वाले हाथ लगा दिए तो आप पापी हो गए और आपकी वजह से कोई गंदा हो गया तो वो भी पाप आपको लगेगा कि आपने किसी को गंदा किया है, ये पाप भी आपको लगने वाला है। तो ये विचार, ये जो डर है, ये आपको फिर कंपल्शन करने के लिए मजबूर करता है। आप इस डर को निकालने के लिए सबसे पहले डूइंग करते हैं, धोते हैं, साफ सफाई करते हैं। और साफ सफाई से जब अक जाते हैं
तो अवॉइडेंस की सोचते हैं। अवॉइडेंस में आप पानी पीना, खाना पीना कम कर देते हैं ताकि पेशाब कम आए, वॉशरूम में कम जाना पड़े। जी तो इस झंझट से ही बचा जा सकता है। और इसके साथ हमने ये जाना कि डी जो है वो इलाज नहीं है, वो बीमारी है। कि आप जितना ज्यादा डूइंग करेंगे उससे आप और फंसेंगे, जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे उससे भी फंसते जाएंगे। तो इसका प्रयोग कर करके तो आज तक फंसे हो, तो अब इसका प्रयोग बंद करना है। कैसे करना है वो अब जानते हैं। जैसे आपकी दिशा क्या है, डी से ए को ठीक करना। आप क्या करते हो, डी से सी को ठीक करने की कोशिश करते हो। कंपल्सन करके, डूइंग करके आप सी में जो खतरा है उसे आप कम करने की कोशिश करते हो। ऐसा है जी भी जो सी में खतरा पैदा हो गया पाप का, गंदगी का, उसे हटाने के लिए आप डूइंग करते हो, डी से सी को ठीक करते हो। लेकिन डी से सी ठीक नहीं होता, वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। क्योंकि ये खतरा जो है पाप का, ये असली खतरा है या नकली खतरा है? आप तो यही आप ही बताएंगे। हाँ, ये मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये खतरा बिल्कुल नकली था, ये असली खतरा था ही नहीं, ये नकली है। 0.000% नकली है। इसमें पाप कभी लगता ही नहीं है जी क्योंकि वीर्य कभी गंदा होता ही नहीं है। जब वीर्य ही गंदा नहीं है तो पाप कैसे लग जाएगा? पाप का आपके मन में जो विचार आया है ये पकड़ाया गया है। अब देखिए, आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, जी अगर आप ईसाई धर्म में पैदा हो जाते तो क्या फिजिकल रिलेशन मल्टीपल बनाना आपको गलत लगता? नहीं। क्या गाय खाना पाप लगता? नहीं लगता, पुण्य लगता ना। जी लेकिन आप हिंदू धर्म में है तो गाय के बारे में, तो मांस के बारे में तो सोचना ही पाप के बराबर है। जी क्योंकि हमारा धार्मिक परिवेश ही ऐसा है। जी और फिजिकल रिलेशन, जैसे कोई शादीशुदा है तो दूसरे से बनाना तो पाप माना जाता है, जी क्योंकि हमारा धर्म ऐसा कहता है। जी अगर आप अंग्रेजों के होते तो कोई दिक्कत थी? नहीं। तो इसका मतलब पाप पुण्य का जो फैसला है वो धर्म कर रहा है कि क्या पाप क्या पुण्य। एक धर्म में एक चीज पाप हो सकती है, दूसरे धर्म में वही चीज पुण्य है। इस्लाम धर्म में मांस खाना पुण्य ही है, लेकिन हिंदू धर्म में पाप है। क्या समझे? जी मतलब एक धर्म में वही चीज पाप है और दूसरे में वही चीज पुण्य हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब से पाप और पुण्य डिसाइड है। हाँ, डिसाइड धर्म कर रहा है जी, लेकिन असली में नहीं है। असली में जो पाप पुण्य है वो है ही अलग। पाप पुण्य अलग दशा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो धर्म ने जो सिखाया वो पाप पुण्य नहीं है। उन्होंने अपनी धारणाएं, मान्यताएं आपको पकड़ाई हैं। जो ब्राह्मण है वो तो कहेगा भाई मंदिर न जाना पाप है, मूर्ति को तोड़ना पाप है। लेकिन जो आर्य समाजी हैं, आर्य समाज भी तो है ना, हाँ, वो कहेंगे कि मूर्ति को तोड़ना तो पुण्य है, वो तो तोड़ देते हैं। मूर्ति पूजा करना पाप है। तो एक उनके लिए जो पाप है हमारे लिए पुण्य है, उनके लिए जो पुण्य है दूसरे के लिए पाप है। तो पाप पुण्य की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन तो हुई नहीं, ये तो धर्म विशेष हो गई। जी, हो गई ना। तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में शराब पीना पाप है, लेकिन ईसाई धर्म में तो शराब पीना पुण्य है। अब देखिए, चलो हिंदू धर्म में मान लेते हैं, जो यहां रहते हैं उनके लिए हो सकता है शराब पीना पाप हो, लेकिन जो बॉर्डर पर फौजी हैं, देश के रक्षक हैं, ठंड में रहते हैं, उनके लिए शराब पीना पाप है, ओ पुण्य है जी। क्योंकि अगर वो शराब नहीं पिएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। वहां तो लड़कियां सारे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो तो सारे वाइन पीते हैं ना जी, तो उनके लिए तो जीवन रक्षक है, दवाई है ना जी, तो वो पुण्य है। लेकिन हमारे लिए वो पाप माना जाता है। ऐसा है ना जी। अब आपके लिए, मेरे लिए कहते ना किसी को मारना पाप है जी, लेकिन फौजी के लिए मारना तो पुण्य है। तो पाप पुण्य फिर किसे कहेंगे? क्या समझे? वही सर कि अलग अलग कंडीशन में
अलग अलग होता इसका है। डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन है। जी। तो आपको जो कहा गया, जो वीडियो आपने देखा, क्या वीडियो देखा था, क्या बताया था पाप? वही सर कि जो स्पर्म होता है निकलता है वो बहुत ही गंदा होता है, मतलब कहीं लग जाए तो गंदगी फैल जाती है। हाँ हाँ और तुम मतलब ऐसा कि तुम उस पर बोल नहीं सकते, हाँ। गंदगी फैला दी है सबको, ऐसा कुछ है वीडियो में। तो उससे किसी ने पूछा कि तू क्या उगा था या आसमान से टपका था? वो खुद भी तो वीर्य की पैदाइश है। जी। अगर उसके बाप के वीर्य नहीं निकलता तो क्या उस जैसा बेहुदा इंसान पैदा होता? नहीं। तो उसके बाप ने पाप किया था कि उसकी मां के साथ संबंध बनाए, तब जाकर के उस जैसा एक पाप फैलाने वाला इंसान पैदा हुआ। जी। क्या समझे? वही कि वो खुद ही गलत था वो। हाँ, खुद गलत था। वो भी तो वीर्य से ही पैदा हुआ है। जी। उसके बाप के अंदर वीर्य नहीं होता नहीं पैदा होता। तो नहीं पैदा होता, तो फिर वो वीर्य को गंदा कह रहा है, तो इसका मतलब वो खुद ही गंदा है ना। जी। हाँ, तो उसके कहने से वीर्य तो गंदा नहीं होगा। नहीं। तो जो इंसान ही गंदा है, भी इंसान को नॉलेज ही नहीं है, उसके कहने से सच्चाई क्या बदलेगी? नहीं। आज से सदियों पहले ये माना जाता था कि धरती तो स्थिर है और सूरज घूम रहा है। तो क्या सूरज घूम रहा था उस समय? नहीं। हाँ, तो एक व्यक्ति ने ये कहा कि भाई सूरज तो स्थिर है, धरती घूम रही है, जी। तो उसको मार दिया या उसको यातनाएं दी। तो क्या उसके कहने से सच्चाई बदल गई? या एक बंदे ने सच्चाई को पहचाना, करोड़ों लोग झूठे थे, तो क्या जिस पक्ष में ज्यादा लोग हों उससे सच्चाई बदलेगी? नहीं। भीड़ के मानने से क्या सच झूठ में बदलता है? लेकिन आज मानते हैं ना, बाइबल में भी लिखा था कि सूरज ही घूमता है, धरती नहीं घूमती है। जी। तो धर्म जो कहता है वो झूठ ही है ना। अपने हिंदू धर्म की बात लगा लो, वो तो भूकंप को क्या कहते हैं कि भाई वो शिव के बैल नंदी पर धरती टिकी है, वो सिंह बदलता है, भूकंप आते हैं। हद हो गया। तो बताओ, ये बात सच है? नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट हो, जी। तो बताओ फिर वो धर्म की बात को सच मानोगे? नहीं, वो तो प्लेट्स होते हैं अंदर धरती हाँ, के तो अंदर। प्लेट्स के कारण टूटने से भूकंप आता है। तो फिर नंदी का क्या कहाँ आ गया अभी? अब भी कुछ लगा लो, शेषनाग पर धरती टिकी है, दो अभी वो स्पेस एक्स है, या अब वीडियो देखते हैं, अभी धरती घूम रही है ना स्पेस के अंदर, घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द। तो बताओ फिर शेषनाग क्यों नहीं दिखाई देता? है? फिर जब धरती शेषनाग पर टिकी है तो शेषनाग किस पर टिका है? ये भी एक सवाल ही है। तो बताओ फिर धर्म की उस बेहूदगी बातों को आप सच मानोगे? नहीं। तो जो धार्मिक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कहता है कि वीर्य गंदा है, तो उन बातों को कोई सच माना जा सकता है? नहीं। और अपने धर्म में तो इतना कूड़ा करकट है कि भाई मछली के मुंह में वीर्य चला गया और मछली के बच्चा पैदा हो गया, बकरी के आदमी पैदा हो गया, आदमी के बकरी पैदा हो गई। हद हो गई भाई। मैंने ये देखो ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ ऐसे ही नहीं रख रखे, इतने अलमारी भरी हुई है जी। सब में पंडितों ने बकवास करी हुई है, कोई सिर पैर नहीं है। तो जिन बातों को हम सच मान रहे हैं वो तो है ही काल्पनिक बातें। जी। तो बताओ, वही सब इसमें भ्रम तो पाप क्या हुआ? हाँ, भ्रम था ना। देखो, पाप पुण्य हर इंसान के अनुसार तय होता है ना। जी। हर इंसान के लिए पाप पुण्य के मायने अलग हैं। अब पाप होता किसी को मारना, तो भगवान कृष्ण ने कितने मारे, फिर भी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मारे, मानवता के लिए। जी। जो फौजी है वो हमें बचाने के लिए मारता है तो पुण्य है, अगर वो अपनी भड़ास निकालने के लिए मारे तो पाप हो जाएगा। तो पाप पुण्य है। पाप पुण्य का फैसला इसलिए होता है कि किसी काम को करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी। जी। हाँ, अब कोई चोरी करता है और उस चोरी से लाखों लोगों का जीवन बचता है, तो वो चोरी करना पुण्य हुआ है, पाप हुआ? पुण्य। और अगर कोई अमृत पिला दे किसी गुंडे को, किसी राक्षस को, तो वो जीवन दान देना भी क्या हो गया? पाप हो गया ना। तो किसी को बचाना भी पाप हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि हिटलर था, या जो कुख्यात हुआ था ऐसा सैनिक, उसी के विषय में मैंने पढ़ा था, हो सकता है कोई और हो, तो वो कुएं में गिर गया। जी।
और मरने वाला था, तो किसी ने उसको बचा दिया, लेकिन वो बच तो गया, लेकिन उसने बाद में लाखों लोगों को मार दिया। तो उसको बचाना क्या हो गया? पाप हो गया ना। तो इसीलिए किसी को जीवन दान दे भी दें, लेकिन वो इंसान गलत हो तो फिर वो पाप माना जाएगा। और सही बंदे को बचाना, झूठ बोल के बचाना पड़ जाए तो भी वो पुण्य। अब क्या समझे? वही पाप और पुण्य के अलग अलग डेफिनेशन मतलब है। हाँ, तो अगर वीर्य गंदा होता तो महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में अर्जुन, अर्जुन, कर्ण और जितने भी पांडव है वो किससे पैदा हुए थे? किसके वीर्य से पैदा हुए? क्या वो अपने पिता की असली औलाद थे? नहीं थे ना। नहीं। लेकिन वो पैदा हुए तो वो आज भी महान है ना पांडव जी। देखिए, गलत कुछ भी नहीं होता, वीर्य गलत होता तो फिर वो ये महाभारत ही नहीं बन पाती। जी बताइए। और जिस से हमारा उद्गम हुआ, जिससे हम बने, एक फल है, आप फल देखते हो, क्या उस फल का बीज कभी गंदा होता है? नहीं। किसी बीज को आपने गंदा माना है? नहीं। आप जो सब्जियां खाते हो उसके बीज गंदे हैं? नहीं। नहीं है। तो फिर इंसान का बीज गंदा हो सकता है? नहीं। तो वीर्य तो बीज ही है ना जी। उसमें हजारों लाखों शुक्राणु हैं, उसी से तो मानव शरीर बनता है, तो वो गंदा कैसे हुआ? अगर आपके माता पिता या मेरे माता पिता वीर्य को गंदा मानते और वीर्य बाहर ही फेंकते रहते तो क्या हम जैसे नमूने दुनिया में आते? नहीं। तो बताओ, तो फिर बताओ। तो महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।